हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, आशीषित करें। हालेलुया। प्रभु की महिमा करेंगे जैसे आप सभी को आशीष मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा करेंगे। ये गीत बहुत अच्छा है जिससे आप सभी को आशीष मिलेगा, प्रभु को महिमा मिले। मैं जाऊं जिधर तू है वहाँ, मैं जाऊं जिधर तू है वहाँ, वादा तेरा साथ है हर जगह। तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति नया जीवन हो गया। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति नया जीवन हो गया। रूह को जाहिर जो किया, नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। मैं जाऊं जिधर तू है वहाँ, तू पाक है मुझ में तू बसा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। तूने मुझको चुन लिया, धोखे साफ कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। ऐसा काम ये किया, अपनी आग से भरा, नेहमतों और फलों से भरा। तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु बहुत ही सामर्थी खुदा बाप का धन्यवाद देते हैं। आज हम वचन 2 सामुएल आपके बीच में लेके आए हैं, जो मिलेगा 2 सामुएल 5। हम वचन को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपको ये वचन सुनने में परमेश्वर बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। परमेश्वर का ये वचन आप सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया, आमीन। दाऊद का इजराइल और यहूदा का राजा बनना। तब इजराइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस है। फिर भूतकाल में जब साउल हमारा राजा था, तब भी इजराइल का अगुआ तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इजराइल का चरवाहा और इजराइल का प्रधान तू ही होगा। तब सब इजरायली पुरानिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया।
दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज करता रहा। जब दाऊद 30 वर्ष का था तब वो राजा बना था, और वो जब राजा बना तब वो 30 वर्ष का था। उसके बाद वो 40 साल तक राजा रहा। 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया, और 37 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इजराइल और यहूदा पर राज्य किया। तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम में जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ घुस ना सकेगा, उसने कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर ना करे तब तक यहाँ घुस ना पाएगा। अच्छा, जब परमेश्वर का ये दास दाऊद वो जहाँ पे वो जा रहा था, यबूसियों ने कहा कि तू यहाँ घुस नहीं सकता, जब तक तू लंगड़ों और अंधों लूलों को तू सही नहीं करेगा तब तक तुझे मैं अपने राज्य में घुसने नहीं दूंगा। तो भी दाऊद ने शियोन नामक गढ़ को ले लिया, वहीं दाऊदपुर भी कहलाता है। अच्छा, वो दाऊदपुर कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा कि जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली कि अंधों और लंगड़ों भवन में आने ना पाएंगे। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा गया। दाऊद ने चारों और मिल्लों से लेकर भीतर की ओर शहरपनाह बनवाई, और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। तब सोर के राजा हीराम ने दाऊद के पास दूत और देवदारू की लकड़ी और बढ़ई और राजमिस्त्री भेजे, और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनाया। और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इजराइल का राजा करके स्थिर किया, और अपनी इजराइल राजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दाऊद वहाँ पे राजा हुआ तो वहाँ पे जो लोग गए थे तो कहीं अंधे लंगड़ों को तो सही कर, तब तो मुझे अंदर जाने देंगे। जब वो उन लोगों को फिर उन सबको उन्होंने मारा, और मार के उन्होंने वहाँ से हटाया, तो फिर इजराइल का राजा परमेश्वर ने उसे दाऊद को ही बनाया, और फिर वो राज करता रहा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है वो परमेश्वर के कामों को करता है, प्रभु की कलीसियाओं को काम करता है, कलीसियाओं में काम करता है, प्रभु की सेवा करता है, प्रभु के कामों को करता है, और प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करता है। जो परमेश्वर ने सबसे बड़ी और पहली आज्ञा दी प्रभु कि सब लोग परमेश्वर का सुसमाचार बताएंगे, परमेश्वर का सुसमाचार बताएंगे। सबसे पहली आज्ञा प्रभु ने यही दी है। कैसे? अपने तन से, मन से, अपने आत्मा से, शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखो। अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है, और परमेश्वर जब आप उन परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर भी आपसे प्रेम रखेगा। जब आप परमेश्वर से प्यार करेंगे और अपने तन से, मन से, आत्मा से, शक्ति से, बुद्धि से, ज्ञान से सब कुछ परमेश्वर को सौंप देंगे और सब कुछ प्रभु में मगन हो जाएंगे, प्रभु में ही चलेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, आपके हर एक कामों को बनाएगा। परमेश्वर यही चाहता है कि आप प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करें, रूहें बचाएं, आत्मा बचाएं। जहाँ भी आप जाएं, आप
परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें और प्रभु के सुसमाचार को ज़रूर से ज़रूर प्रभु के सुसमाचार को बताएं, बाइबल के बारे में बताएं, वचन के बारे में बताएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं, तो परमेश्वर आप सबका कल्याण करेगा। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। सबको जय मसीह की।